अक्सर कभी जब हम किसी का घर वेल डेकोरेट वेल सेट नीट एंड क्लीन देखते हैं तो ये सोचते हैं इनका घर इतना नीट एंड क्लीन और हर वक्त वेल सेट कैसे रहता है। इनके पास या तो बहुत सारी हेल्पर्स हैं या उनके लिए घर को साफ़ रखना इतना आसान है जो हमसे नहीं हो पा रहा। हमारे घर कई बार भी दिन में साफ़ करने के बावजूद मैसी और हर तरफ बिखरा दिखाई देता है। आखिर इसकी वजह क्या है? आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो अपने घर की रूटीन में मैं खुद भी हर रोज़ डेली हाउसवर्क में इम्प्लीमेंट करती हूँ। शेयर कर रही हूँ मैं आज आपके साथ अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद हो सकता है कि आपके माइंड में ना आए हों या जिनकी तरफ आपका ध्यान गया ही ना हो। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए व्लॉग को देखिएगा आप एंड तक, और हो सकता है कि मेरी इस शेयरिंग से किसी हद तक आपको भी हेल्प मिल सके अपने घर को एवरी टाइम नीट और क्लीन रखने में। और मैं अपने इस व्लॉग में जो 7 ऐसे सीक्रेट्स आपको शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में इनमें से कुछ टिप्स और सीक्रेट्स अगर ऐड कर लेंगी तो काफ़ी हद तक आपको भी इनसे फ़ायदा हासिल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जो ख़वातीन घर को हर वक्त नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रखने की सोच और फिक्र में टेंशन में रहती हैं, उनको किसी हद तक मेरे आज के इस व्लॉग से जो मैं 7 सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ काफ़ी हद तक मदद भी मिल सकती है। राइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन ये एक ऐसा सीक्रेट है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी और ज़रूरी तब्दीली महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि रात को खाना खाने के बाद जो आपके गंदे बर्तन हैं वो किचन सिंक में जमा करने की बजाय आप खड़े खड़े हाथ के हाथ उनको वॉश कर लें। खाना संभाल कर किचन काउंटर अच्छे से क्लीन कर लें। देखिएगा जब आप सुबह नाश्ते के लिए अपने किचन का रुख करेंगी ना तो आपको खुद ब खुद बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होगा। जब घर हर चीज़ आपको खुद ब खुद सेट मिलेगी तो फिर आप अगर हेल्पर के लिए भी ऐसे काम को जमा करना चाहती हैं तो उसके लिए भी अलग से एक बड़े बर्तन में इन तमाम गंदे बर्तनों को जमा करके रखें। इससे ना तो कोई मेस क्रिएट होगा और ना ही किचन सिंक और काउंटर आपको भरा हुआ मिलेगा। देखिए, सलीका और तरीका औरत के अपने नाम के साथ मुंसलिक है। अगर आप में हर काम को सलीके और तरीके से मैनेज करना आता होगा ना तो ख़ुद ब खुद आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत अच्छे तरीके से फ़ील होगा। घर के हर हिस्से को 15 से 20 मिनट हर रोज़ लाजमी दिया करें और बिखरी हुई चीज़ों को उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया करें। सुबह भी और हेल्पर के जाने के बाद भी आपका पूरे घर का एक विज़िट करना ज़रूरी ही होता है। रूम्स को बिखरा हुआ देखकर आपकी खुद की ही तबीयत डिप्रेस्ड होगी। फैमिली वाले और बच्चों वाले घरों में मेस होना लाजमी और एक फ़ितरी अमल है। देखिए, बच्चों से जहाँ रौनक और खुशहाली रहती है ज़ाहिर है वहीं घर में भी आपको छोटे बच्चों की चीज़ें जगह जगह पर बिखरी हुई भी मिलती हैं। बच्चों में तो इतनी समझदारी होती नहीं है तो जाहिर है उनके टॉयज़ बुक्स और दूसरी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो उठाकर आप ही को रखना और अपनी जगह पर सेट करना पड़ती हैं। जब अगर बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएं तो उनको समझाइए, अपने साथ लगाइए, सिखाइए कि कैसे उन्होंने अपने टॉयज़ बुक्स और अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को यूज़ करने के बाद अपनी अपनी जगह पर सेट रखना है। जैसे कि स्कूल में अक्सर बच्चों को प्रॉपरली टीचर्स जो है टीच करती हैं कि आप अपना होमवर्क करने के बाद अपनी बुक्स को, कॉपीज़ और बैग्स को किस तरीके से अपनी कबर्ड में सेफ रखेंगे। सो आप उनको घर में भी ये आदत डालेंगी तो वो ज़रूर ये सब करेंगे। देखिए, बच्चे माँ और घर के माहौल से ही सीखते हैं। नेवर रूम लीव एम्प्टी हैंडेड, ये बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज ये टिप और सीक्रेट आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है ना वो कुछ डिफरेंट है। देखिए, सपोज़ लाइक अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है, कोई कोल्ड ड्रिंक या चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेने की आदत है और साथ आप इसको बेडरूम में ले जाती हैं और सुबह जब आप जागती हैं तो बेडरूम से निकलते हुए अपनी तमाम रात को लाई हुई अपने बेडरूम में उन चीज़ों को हाथ में लीजिए और हाथ के हाथ उनको लेकर किचन के काउंटर तक आ जाइए ताकि आपके जो रूम में रात को आपकी लाई हुई चीज़ें रखी थी उनका भी मैस आपके लिए क्रिएट ना हो। कभी भी ना आप किसी भी रूम से खाली हाथ ना निकला करें, कुछ ना कुछ लेकर अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करते हुए ही निकला करें और इससे आपकी अपनी तबीयत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सेम उसी तरह से जैसे बच्चों के रूम्स का भी आपने एक राउंड ज़रूर लगाना है, एक नज़र लाजमी हर रूम पर डाल लिया करें ताकि अगर कहीं कोई लॉन्ड्री के कपड़े नज़र आएँ आप तो साथ ही उठाकर आप लॉन्ड्री में डाल लीजिए या फिर आप वॉशिंग में उनका एक लोड लगा दीजिए। इस तरह से ना तो किसी रूम में फालतू कपड़े, टॉल या फिर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा स्टफ़ आपको मेस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। इस तरह से हाथ के हाथ इन कामों को निपटाते हुए हार्डली आपको 10 या 20 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे।
नंबर 3 आपके साथ जो सीक्रेट मैं शेयर करने जा रही हूँ, ऑलवेज़ क्लीन किचन काउंटर फ्रॉम एक्स्ट्रा थिंग्स। जी हाँ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मेरा किचन काउंटर बहुत ही हल्का फुल्का आपको नज़र आता है। मैं कभी भी मेस क्रिएट जो थिंग्स होती हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी अप्लाइंसेस होती हैं, उनको मैं किचन काउंटर पर बिल्कुल भी फजूल बेकार पड़े हुए नहीं छोड़ती। जब ही मैंने उनको यूज़ किया, उन्हें बिल्कुल वहीं पर क्लीन किया और अपनी अपनी जगह पर रख दिया। बात यहीं से शुरू हो जाती है कि इस बात का मकसद जो मैं यहाँ पर इस सीक्रेट टिप के साथ कर रही हूँ ना, कि किचन काउंटर को साफ़ करना नहीं, बल्कि इस टिप का यहाँ शेयर करने का मतलब ये है कि आपने अपनी किचन टॉप पर जितने भी कुछ किचन के गैजेट्स एक्स्ट्रा में पड़े हुए ना, जिनको आपने वीकली यूज़ करना है या ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक यूज़ करना है, तो उन्हें यूज़ करने के फ़ौरन बाद अपनी अपनी जगह पर आप रख दें। इससे ना तो आपके किचन काउंटर पर मैस क्रिएट होगा और ना ही आपके किचन काउंटर में वो स्पेस लेंगे। इस तरह से आपका किचन जो है ना, आपका बिल्कुल हल्का फुल्का और काउंटर पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलेगी। जितना किचन काउंटर साफ़ होगा आपके लिए उतना ही काम करना भी आसान होगा। अक्सर ख़वातीन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें काउंटर पर छोड़ देती हैं, या फिर अक्सर मैंने ये भी देखा है कि वो एक तो जो किचन गैजेट्स होते हैं स्पेस बहुत लेते हैं, और इन गैजेट्स को अक्सर ख़वातीन वीक में या मंथ में 1-2 बार यूज़ करती हैं। लाइक जैसे कॉफ़ी मेकर हो गया, स्मूदी मेकर हो गया, आप ब्लेंडर जूसर यूज़ करती हैं, तो भाई वो वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक ही यूज़ होते हैं। उनको यूज़ करने के फ़ौरन बाद उनकी अपनी अपनी कबर्ड में, कैबिनेट में, जहाँ भी आपने उनके लिए स्पेस स्पेसिफिकली सेट की है, उनको वहाँ पर पहुँचा दीजिए। इससे होगा ये कि एक ना तो वो गंदे होंगे, ना ही वो स्पेस लेंगे, आपका किचन काउंटर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ रहेगा, और ना ही वो आपकी जितने भी किचन गैजेट्स हैं फालतू की डस्ट से गंदे होंगे। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो तो उन पर शॉपर भी चढ़ाकर उन्हें कवर अप करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किचन गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टूल्स होते हैं ना, ये जो होते हैं डस्ट केचर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हाथ के हाथ इन्हें हल्का सा डस्ट ऑफ कीजिए, वाइप ऑफ कीजिए, और इन्हें अपने अपने कैबिनेट्स में सेव कर लीजिए, ताकि उनको ना तो आपको बार बार साफ़ करना पड़े और ना ही ये बाहर पड़े रहने से फजूल में एक्स्ट्रा में गंदे हों। 30 मिनट्स 30 डे टास्क। देखिए, जैसे महीने में 30 दिन होते हैं ना, सेम उसी को फॉलो करते हुए अपने टाइम को हम हर एक रोज़ फालतू चीज़ों को घर से डिक्लटर करते हुए भी अपने घर को बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन और वाइप ऑफ कर सकते हैं। जो भी कोई बेकार किस्म की चीज़ें जमा अगर हो रही हैं आपके स्टोर में, आपकी बल्कनी में, आपकी गैलरी में, जिन्होंने स्पेस फजूल में ली हुई है, जो आपके काम में भी नहीं आ रही, जितना घर सीधा सादा सिंप्लिसिटी में और डिसेंसी से आपने सेट किया होगा ना, वो घर आपको खुद ब खुद उतना ही नीट और क्लीन लगेगा। और ज़ाहिर बात है, आपके घर में आने वाले जितने गेस्ट होंगे, दूसरे देखने वाले भी, उनको भी आपका घर जो है नीट एंड क्लीन और एवरी टाइम बिल्कुल वेल फर्निश्ड, वेल सेट लगेगा। ये तो ऑटोमेटिकली है। जाहिर है, कई चीज़ों को डिस्कार्ड करने का मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप घर की एक्स्ट्रा डस्टबिन वगैरह जो होती हैं, वॉशरूम में जितने स्टैंड से खाली बॉटल्स हैं, लाइक हैंड वॉश की बॉटल्स हो गई, शैम्पूज़ की बॉटल्स हो गई, आपके मेकअप के सामान में से जो भी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं, उनके डब्बे वगैरह हो गए, कॉटन के डब्बे हो गए, किड्स टॉय वगैरह के डब्बे हो गए, अखबार, पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट्स लाइक एक्स्ट्रा स्टफ़, तो इसको आप डिस्कार्ड कीजिए। बिल्कुल भी मेरा मतलब इस बात से ये नहीं है कि आप ठीक ठाक साबुत और न्यू चीज़ों को डिस्कार्ड करें। यकीन करें कि इस एक टिप को अप्लाई करने के बाद ना खुद ब खुद आपको काफ़ी जगह बच जाएगी और स्पेस बहुत अच्छा फील होगा। 30 डे टास्क को फॉलो करते हुए अगर आप हर रोज़ एक एक काम करके एक एक फालतू चीज़ को डिस्कार्ड करती जाएंगी ना, तो आपको खुद ब खुद अपने घर में नीट एंड क्लीन एक चेंज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का खुद ही फील होगा। वंडर ऑफ वन टूल। जी हाँ, मेरी तरह हर खातून की कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ज़रूर ऐसी फेवरेट होती है जो कि पूरे घर में लेकर हम ख़वातीन अपने साथ साथ लेकर मूव करती रहती। अब देखिए, इन टूल में कुछ भी हो सकता है। बास्केट हो सकती है, डस्टबिन हो सकता है, डस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई स्टैंड हो सकता है जिसको आप लिए लिए पूरे घर का एक विज़िट कर सकें, राउंड ले सकें, और कहीं पर आपको कोई मेस क्रिएट किया हुआ नज़र आए तो आप वहीं पर उसको वॉश आउट करके वाइप ऑफ कर सकें। तो मैं तो समझती हूँ कि जैसे मेरे लिए कोई ना कोई एक चेयर, स्टैंड या फिर डस्टर जो होता है सबसे ज़्यादा मेन और मेरा फेवरेट एलिमेंट है, जिसको मैं अपने एक्सेस में रखती हूँ एक स्प्रे बॉटल के साथ। वो स्प्रे बॉटल आप कोई DIY
भी ख़ुद भी घर पे तैयार कर सकती हैं। कोई स्प्रे बॉटल आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकती हैं। बहुत सारे इस तरह के ग्लास क्लीनर्स आते हैं, ओवन क्लीनर्स, स्टोव क्लीनर्स आते हैं, उनमें से कोई बाय करके आप अपने पास रख सकती हैं। ये सब चीज़ें आप पर ख़ुद डिपेंड करती हैं कि आपने अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज और अपने लिए आसान बनाना है। ये सब डिसाइड करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। घर के हर कोने में ज़रूर एक राउंड ले लिया करें। अपने लिए एक स्प्रे बॉटल और डस्टर का साथ साथ अपने रखना आपके सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि आपको जहाँ कहीं भी कोई मेस नज़र आता है ना, जैसे अभी मैंने आपको शेयर किया, उसी वक्त आपने उसको साफ़ कर लिया। देखिए, जब आप आराम से एक नज़र अपने घर पर इंटायरली डालेंगी ना, तो आपको ख़ुद ब खुद इन सब चीज़ों को वेल मेंटेन जब आपको दिखेंगी तो आपकी तबीयत इतनी खुश और आपके मिजाज पे बड़ा ज़बरदस्त प्लेजेंट सा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑलवेज कीप टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रूल्स एंड हैबिट्स। देखिए, आपको कौन सा काम कब, कैसे और कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म करना है, ये सब भी आपके ख़ुद के अपने माइंड सेट पर ही चलता है और आपने इसको खुद डिसाइड करना है। आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपने अपने घर को हर वक्त नीट एंड क्लीन रखने के लिए बहुत सारी हेल्प करनी है खुद अपने आप की, क्योंकि आपने इसके बारे में सोचना है, उस पर प्लानिंग करनी है और उस पर फिर इम्प्लीमेंट करना है। कई बार जब हम कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने स्टार्ट तो कर लिया, अब हम थक गए हैं, अब हमने दूसरा काम भी छेड़ दिया है, तो हम पहले वाले काम को किस तरीके से सम अप करें, कैसे उसको वाइंड अप करें। तो ये सारी चीज़ें एक खातून खाना पर ही डिपेंड करती हैं। इन दूसरे कामों का जितना भी आपने एंडिंग करना होता है ना, ये सब प्लानिंग से अगर आप लेकर चलेंगी तो यकीन मानिए कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। हमेशा सबसे पहले तो मैं यही टिप दूंगी कि पहले एक काम को स्टार्ट करें, उसे फाइनलाइज कर लें, उससे सम अप कर लें, उसके बाद किसी दूसरे काम का आगाज़ करें, ताकि इजीली आप उस दूसरे काम को भी टाइमली ख़त्म कर सकें और आपके लिए पहले वाला स्टार्ट किया हुआ काम बाकी ना रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस। जी हाँ, आप अपने घर की ओनर हैं, अपने घर की मलका हैं, सरबराह हैं। आपका घर आपकी प्लेस है। ये एक साफ़ सुथरा, नीट और क्लीन घर आपके बिना चल भी नहीं सकता। ये बात याद रखिए कि आप भी एक खूबसूरत साफ़ सुथरा घर डिज़र्व करती हैं। अपने लिए भी आप उसमें से वक्त निकालें। घर के हाउस चोर्स में से भी अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालना आपकी ख़ुद की ही जिम्मेदारी है। ज़ाहिर बात है, आपको कोई भी बाहर से आकर नहीं कहेगा कि भाई अपने आप पर भी फोकस करो, ख़ुद को भी टाइम दे दो। तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकेंगी ना जब, तो आप अपने मी टाइम को एंजॉय कर सकेंगी। घर के काम को भी दिल ना चाहते हुए करना ही पड़ता है और घर के काम एक वक्त में आकर ख़त्म भी हो जाते हैं। यकीन करें, हिम्मत और हौसला करना औरत को करना ही पड़ता है, तो फिर खुशी खुशी और शौक़ से क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें औरत, माँ, बीवी और बेटी जैसे कितने खूबसूरत रिश्तों ने अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो भाई मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का इतना करम है कि मेरे साथ एक पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली चलती है और उस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र है और अल्लाह ताला का बड़ा साथ है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। उठते बैठते हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और आज के व्लॉग में डिफरेंट अपने हाउस चोर्स क्लिप की शेयरिंग के साथ साथ मोटिवेशनली जो सीक्रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पसंद आएंगे। और अगर कोई भी पसंद आता है तो अब इनबॉक्स में अपनी राय का, अप्रिसिएशन का और फीडबैक का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि अपने लिए दुआओं के साथ साथ मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ ज़रूर मांगा करें। वो कहते हैं ना, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आप ठीक ठाक होंगी तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगी। चाहती हूँ मैं इजाज़त, अगले न्यू व्लॉग, न्यू टॉपिक और बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।